मेरे प्रिय विद्यार्थी साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ वाले राम सर पर। वीडियो का पार्ट 4 है और ये इतना लेट इसलिए हुआ है क्योंकि आप सब जानते हैं कि शायद 500 साल बाद जिस दीपावली को हमने मनाया है 22 जनवरी को, उससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिल रही है जितनी अभी जो खुशी मिल रही है। तो उस खुशी की तैयारियों में 2 दिन बीत गए हैं और अपने गांव को भी एक अयोध्या बनाने में हमें जो टाइम लगा उसके लिए आपकी वीडियो लेट हो चुकी है। तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। आज के वीडियो पार्ट 4 में हम क्वेश्चन नंबर 16 के आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का सॉल्यूशन करेंगे, सबका हल करेंगे। और इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में करा दिए गए हैं। जिन बच्चों ने इससे पहले के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 से पहले के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व नहीं किया है तो वो पहले वाली तीनों वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देख लें और प्रत्येक क्वेश्चन को देखा करें। ये नहीं है कि वीडियो आगे बढ़ाते चलें और क्वेश्चन देखते चलें, ऐसे नहीं, प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से देखा करें क्योंकि इसमें ऐसे काफ़ी टॉपिक होते हैं, काफ़ी ट्रिक्स होती हैं जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें निम्न आंकड़े दे रखे हैं। किसी विद्यालय के कक्षा 10 के 30 छात्रों के एक विशेष सत्र में दिए गए हैं। इस बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। ये जो बंटन दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। ये अथवा वाला क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें माध्य ज्ञात करना है और मैं माध्य वाला क्वेश्चन वीडियो पार्ट 3 में करा दिया है। मैंने 14वें क्वेश्चन पे जो है उसमें माध्य कराया गया है, इसलिए मैंने ये अथवा वाला क्वेश्चन चुना है क्योंकि माध्य आप समझ चुके हो, इसलिए इसमें बहुलक समझाते हैं हम आपको। सबसे पहले हम देखेंगे बहुलक क्या होता है। बहुलक वह है किसी आंकड़े की सबसे अधिक बारंबारता। जिस आंकड़े की सबसे अधिक बारंबारता होती है वही आंकड़ा बहुलक कहलाता है। और यदि आंकड़े वर्ग अंतराल में दे रखे हों तब हम क्या करते हैं, तब बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। इसका मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग क्या होता है? बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो ये इस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे वर्ग अंतराल 40 से 55 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग 40 से 55 होगा। अब इसी के अनुसार हम चलेंगे तो यानी कि जो F1 है हमारी वो हो जाएगी 7, ये हो जाएगी F1 और इससे पहले की जो संख्या है उसे कहेंगे हम F0 और ये हो जाएगी 3। इसके बाद की जो संख्या है इसे कहेंगे हम F2 और ये हो जाएगी 6। अब अंतर क्या होता है, इस जो वर्ग अंतराल का अंतर है उसी को हम अंतर कहते हैं H। बहुलक वर्ग का अंतर क्या है? 40 से 55 है, यहां पर हम देख पा रहे हैं 15 का अंतर है। L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो वर्ग अंतराल है उसकी पहली संख्या 40। ये सारी कंडीशन आ गई हमारे पास, इन्हें फॉर्मूला में रख देंगे। L का मान 40 प्लस F1 7 माइनस F0 3, उसके बाद 2 इंटू 7, फिर F0 रख देंगे 3, फिर F2 रख देंगे 6।
h का मान 15। 7 में से 3 घटाएंगे, यहां पे बचेगा हमारा 4, और 7 का गुणा 2 से करेंगे 14, माइनस माइनस की जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 15, 40 प्लस, अब यहां पर इसका गुणा कर दो, 15 चौके 60, इसमें से 9 घटा देंगे तो यहां पे बचेगा 5, 14 में से 9 घटाएंगे 5, 5 का भाग 60 में जाएगा 12 बार, 12 पंजे 60। इसके बाद इससे गुणा जोड़ देंगे, 40 में 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 52, इसलिए इसका बहुलक आ गया 52, बहुलक बराबर 52। ये जो बहुलक या माध्यक जो भी आता है वो सभी जो वर्ग अंतराल होता है उसके मध्य वाली ही संख्या आती है। तो हम देखते हैं 40 और 55 की मध्य की ही संख्या है 52, इसलिए इसका बहुलक 52 है। उतार लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसे बड़े ध्यान से समझना है आप बच्चों को। एक समांतर श्रेणी के m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तो सिद्ध कीजिए कि m प्लस n पदों का योगफल माइनस m प्लस n होगा। ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है ये क्वेश्चन, तो इसे बड़े आराम से देखना है और 1-2 बार रिवीजन भी करना है इसका। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए क्योंकि आप प्रत्येक वीडियो को इतना प्यार देते हो, तो इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उत्साह इसी प्रकार से बढ़ाते रहें। वीडियो अच्छी लगे लाइक भी करें और कमेंट भी किया करें, और हमें अधिक से अधिक इसका उत्साह बढ़ता रहेगा। यहाँ पर देखते हैं कि हमें दिया है कि m पदों का योग n है, यानी कि एस एम बराबर है n। तो एस एम का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि योगफल का सूत्र हम जानते हैं एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर m पदों का योग है, इसलिए n की जगह हम m रखेंगे हर जगह, m/2 कोष्टक 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n। 2 का पच्छांतरण करेंगे, भाग की संख्या गुणा में जाती है, m 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर, ये हो जाएगा हमारा 2n। इसमें आगे m का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2am प्लस m माइनस 1 डी एम। m का 2a से गुणा कर दिया और फिर m का d से गुणा कर दिया बराबर 2n। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार दिया है कि m पदों का योग n पदों का योग m है, तो एस n बराबर m। ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे हम n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m। n का अंदर गुणा कर देंगे तो 2an प्लस n माइनस 1 इंटू डी n बराबर 2m। समीकरण सेकंड। आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जब 2 समीकरण हैं अलग अलग हैं, तो दोनों में a और d समान क्यों ले रहे हैं? तो वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि एक ही समांतर श्रेणी है, और एक ही समांतर श्रेणी का पहला पद वही रहेगा और सार्वधांतर भी वही रहेगा। इसलिए इसमें भी हमने a और d लिया है और इसमें भी a और d लिया है। हम समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाएंगे। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर 2am
प्लस m माइनस 1 डी एम माइनस इसे घटाएंगे 2an प्लस n माइनस 1 डी एन। अब देखो हम घटा रहे हैं इसलिए ये जैसे चिन्ह प्लस का है ये हमने माइनस लगाया, तो ऐसे ही ये वाला चिन्ह भी किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाती है। लेफ्ट में से लेफ्ट घटाते हैं और राइट में से राइट। अब राइट में इधर क्या है 2n और इसमें से हम घटाएंगे 2m। यहां पे हम देखेंगे 2m को 2an के पास लाएंगे, ये दोनों को पास पास रख लेंगे घटाने के लिए, प्लस m का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m डी। फिर उसके बाद ऐसे ही n का गुणा कर देंगे तो n स्क्वायर माइनस n और ये हो जाएगा d बराबर, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, n माइनस m बचेगा यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि दोनों में 2a आ रहा है, तो इस दर से हम 2a को बाहर निकालेंगे और ये हो जाएगा m माइनस n प्लस, यहां पर भी हम देख पा रहे हैं कि दोनों में d आ रही है, तो d को हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m फिर माइनस n स्क्वायर और ये हो जाएगी प्लस की, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस n 2n माइनस m m माइनस n प्लस d बाहर है। हम देख पा रहे हैं यहां से इन दोनों को पास पास रख लेंगे, m स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस, और ये प्लस की चाहो तो प्लस की संख्या पहले रख सकते हैं या ऐसे ही रख लो, माइनस का चिन्ह हम यहां से बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी m और माइनस n। यहां से हमने माइनस का चिन्ह बाहर निकाला तो m तो प्लस की हो गई और जो n है वो प्लस की है, वो हो जाएगी माइनस की। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। हम जानते हैं कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 2a m माइनस n प्लस d m प्लस n m माइनस n m माइनस n बराबर 2n n माइनस m। यहां तक आ गया। इस जगह पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहां m माइनस n m माइनस n m माइनस n, तो हम सब में से क्या करेंगे, m माइनस n को बाहर ले लेंगे। यहां से m माइनस n को कर दिया हमने बाहर, तो जैसे ही यहां से बाहर किया तो यहां पे बचा हमारा 2a प्लस 2a बचा। यहां से बाहर किया तो क्या बचेगा, यहां पे m माइनस n तो बाहर हो गया, तो क्या बचा m प्लस n, m प्लस n। उसके बाद क्या बचेगा, m माइनस n ये बाहर कर दिया, तो m माइनस n में m माइनस n का भाग कितनी बार गया, एक बार। और यहां पे क्या बचा d, इसे हटा देता हूं मैं यहां से, तो यहां पे बचा d। उसके बाद 2n माइनस n, m माइनस n, चाहो तो 2 को उधर ही रखा रहने दो, m माइनस n। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये m माइनस n है और ये n माइनस m है, तो माइनस का चिन्ह बाहर ले लेंगे
तो ये दोनों संख्या समान हो जाएंगे। देखिए इसे ऐसे के ऐसे ही रखेंगे, माइनस का चिन्ह हम यहां से बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n। ये दोनों संख्या कट जाएंगी तो 2a प्लस m माइनस n m प्लस n माइनस 1 और इंटू डी इसके बराबर आ जाएगा माइनस की 2। ठीक है, अब हमें लाना है कि क्या m प्लस n पदों का योग माइनस m प्लस n होता है। तो हम देखते हैं कि एस m प्लस n, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, m प्लस n बट्टे 2, क्योंकि सूत्र होता है n बट्टे 2 और n की जगह हमें लिखना है m प्लस n, कोष्टक 2a प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, m प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। जैसे n बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, ठीक उसी प्रकार जहां जहां n होती है वहां पर हम n प्लस m लिखेंगे, m प्लस n लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि जैसे मान लो ये समीकरण थर्ड है हमारा, तो m प्लस n बट्टे 2 इंटू इस पूरे के स्थान पर देखो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है, ये पूरे के स्थान पर माइनस के 2 रख देंगे क्योंकि ये पूरा माइनस का 2 मान है, और माइनस 2 से माइनस 2 कितनी बार कट जाएगा, माइनस 1 बार, और माइनस 1 का इससे गुणा करेंगे ये हो जाएगा माइनस का m प्लस n। यही हमें सिद्ध करना है। आराम से समझे इस सवाल को, 2-3 बार प्रैक्टिस करें, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वह है अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, p और बिंदु -5, -4 और -2, 3 को अंतर्विभाजित करता है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक पैटर्न द्वारा हम आपको समझाते हैं कि बिंदु a और b को मिलाने वाला AB रेखाखंड है, इससे कोई p बिंदु किसी m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, तो ये अनुपात हमें ज्ञात करना है। साथ ही इस बिंदु का p का जो मान है y का, वो भी हमें ज्ञात करना है। देखिए अंतर विभाजन के लिए सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। x का मान इसमें कितना दिया है, -3 बराबर m1 की जगह m1 रखेंगे क्योंकि हमें ज्ञात करना है, और x2 का मान दिया है -2। ये देखिए ये होता है x1/1 और ये होता है x2/2 और ये होता है x और y, इस प्रकार से होते हैं। प्लस m2 की जगह m2 रखेंगे और x1 का मान रखेंगे -5, m1 प्लस m2। इसके बाद -3 का यहां पर गुणा कर देंगे, कैसे गुणा कर देंगे, तो m1 से करेंगे -3m1 फिर -3m2 बराबर, इधर 2 से m1 का गुणा करेंगे 2m1 प्लस ये माइनस प्लस माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगी, m2 से 5 का गुणा करेंगे 5m2, पच्छांतरण करेंगे 3m1 प्लस 2m1 बराबर, उसके बाद m2 देखेंगे -5m2 और 3 को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा +3m2। 3 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ m1 बचेगी माइनस की, और इधर 2 बचेगी, 5 में से 3 घटा देंगे -2m2 बचेगी, माइनस से माइनस हट जाएगा। m2 को इधर लाएंगे m1 बट्टे m2 बराबर 2 के नीचे रख लेंगे 1, तो हम कह सकते हैं कि 2:1 अनुपात आ गया हमारा 2:1। इसके बाद
अनुपात निकाला, सिंपल है, एक ही फॉर्मूला लगाना है, जिसका मान दिया गया हो, जैसे x का मान दिया है हमें तो x वाले से अनुपात निकाल लेंगे, अगर y का मान दिया होता तो y वाले से अनुपात निकाल लेंगे। इसके बाद हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y के लिए फॉर्मूला लगा दो, m1/2 प्लस m2/1, m1 प्लस m2, तो y बराबर m2 का मान, m1 का मान अब 2 है यहाँ पे, और y2 का मान है 3, ऐसे ही m2 का मान 1 है और y1 का मान है -4। यहाँ पर m1 प्लस m2 2 प्लस 1, ये 6 हो जाएगी, 3 दूनी 6, और ये -4, माइनस प्लस माइनस 4/3, तो यहाँ पर बचेगा 4 घटा देंगे 6 में से 2/3, तो ये हमारा y के स्थान पर क्या है p, अतः p का मान आ गया 2/3 बस। तो p का जो निर्देशांक है इसे हम माना, जैसे हमने p माना पूरा बिंदु, इसे p की जगह चाहो तो तुम जैसे q मान सकते हैं, अगर p इसमें दिया है मान निकालने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो -3, p का मान आया 2/3, ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेमी लंबी एक जीवा है पी क्यू, पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर टी बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, तो टी पी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त है, ओ केंद्र इसका, और पी क्यू एक जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेमी है, और इसके सिरों पर स्पर्श रेखा है पी टी और टी क्यू, ये दोनों बिंदु टी पर प्रच्छेद करते हैं। तो हमें याद करना है कि टी पी की लंबाई क्या है। सबसे पहले हम इसे मिला देंगे, इससे हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहाँ पर ओपी लंब होगी टीपी पर, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा हमारा, इसकी 5 सेमी त्रिज्या है। जीवा को क्या करती है, केंद्र से डाली गई कोई रेखा जीवा का समद्विभाजन करती है, इसलिए ये पूरी 8 सेमी की है, तो 4 सेमी की ये रह जाएगी और 4 की ये रह जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान ज्ञात करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि माना ये टी आर की जो प्रच्छेद बिंदु हमने आर माना है, और जो टी आर है इस टी आर को हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, और आर ओ को मान लेते हैं हम बाई, तो पूरी की पूरी यहाँ पर टी ओ हो जाएगी हमारी एक्स प्लस बाई, ये हमने एक्स मान ली यहाँ तक, और ये हमने बाई मान ली। तब देखते हैं कि समकोण त्रिभुज टी पी ओ में समकोण की सामने की भुजा कर्ण होती है, तो टी ओ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग टी पी का मान लेंगे टी पी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग पी ओ का वर्ग, पी ओ का मान हमने माना है एक्स प्लस बाई, तो एक्स प्लस बाई का वर्ग, और यहाँ पर टीपी का मान दिया नहीं है, तो टीपी की टीपी ही रखेंगे, और ओ पी ओ का वर्ग हो जाएगा 5 का वर्ग। तो यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो एक्स प्लस बाई का वर्ग माइनस 5 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा हमारा टीपी का वर्ग। केवल 5 का पक्षांतरण कर दिया, मान लो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ओ आर या ओ टी लंब है किस पर, पी क्यू पर, ओ टी लंब है पी क्यू पर, क्योंकि केंद्र से डाली गई कोई जीवा पर कोई रेखा खींची जाए तो वह जीवा का समद्विभाजन भी करती है और 90 डिग्री का कोण भी बनाती है, यानी लंब समद्विभाजन करती है। तो इसलिए एक और त्रिभुज हो जाएगा हमारा पी आर टी,
साथ ही साथ इधर भी हमारा हो जाएगा PRO। तो पहले हम इसे ही ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PRO में। तो समकोण के सामने की बजाय ये कर्ण होगी PO का वर्ग, ये इसका आधार हो गया, ऊपर लंब हो जाएगा RP, ये इसका आधार हो जाएगा RO का वर्ग। तो RP का मान 4 है, 4 का वर्ग, और ये हमने क्या माना है, बाई माना है, RO यहाँ पर लिख दिया है, बाई माना है, तो बाई का वर्ग। तो यहाँ से इसका मान कितना है, 5 है, तो 5 का वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 4 का वर्ग 16, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 22 स्क्वायर, तो ये बचेगा 9, 9 का वर्ग निकालेंगे तो बाई का मान इस तरह से आ गया 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाई का मान आ गया 3 सेमी। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PRT में, PRT में, PRT में क्या है, ये समकोण है, तो ये हो जाएगा कर्ण TP का वर्ग, लंब कितना है PR, PR का वर्ग, ये इसका आधार हो जाएगा TR का वर्ग। PR का मान कितना है, 4 है, 4 का वर्ग प्लस TR का हमने क्या मानी है, x मानी है, तो x का वर्ग। तो TP का वर्ग बराबर आएगा यहाँ पर 16 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया समीकरण सेकेंड। देखिए ध्यान से, ये दोनों ही TP स्क्वायर के मान निकाले हमने, इसलिए हम इन दोनों मानों को बराबर रख लेंगे। जैसे x प्लस y का वर्ग माइनस 5 का वर्ग बराबर, इधर क्या रखेंगे, 16 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर हम जानते हैं x प्लस y के स्थान पर रख देंगे 3, क्योंकि y का मान 3 है। 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 16 प्लस x स्क्वायर, होल वर्ग खोल देंगे, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, a प्लस बी का होल वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 25 16 x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगी, 25 में से 9 घटाएंगे, 25 में से 9 घटाएंगे तो ये माइनस की 16 बचेगी यहाँ पर, तो 6x बराबर माइनस की 16 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया हमारा 32, x बराबर हो गया 32/6, इसे काट देंगे तो 16/3, ये x का मान आ गया हमारा 16/3, x का मान। लेकिन हमें मान ज्ञात करना है किसका, ये मान ज्ञात करना है हमें TP का। तो समीकरण फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, कुछ किसी में भी रख सकते हैं x के मान को, चाहो तो इसमें रख सकते हैं, समीकरण सेकंड से TP का वर्ग बराबर 16 प्लस x का मान आया हमारा 16/3 और इसका हो जाएगा वर्ग, 16 प्लस 16 का वर्ग 256/3, इसका लासा LCM लेके हल करेंगे इसे, तो 16 × 48 प्लस 256/3 TP स्क्वायर बराबर, इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 44 और ये 56, 304/3। इसे TP का मान निकालेंगे तो √304/3 सेमी, ये इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, इसे बार बार रिपीट करने पर, रिवीजन करने पर आ जाएगा अच्छी तरह समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं।
इसमें क्या है, मैंने एक्चुअली पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इस वजह से नीचे दिए गए बंटन का माध्यक सॉरी, यहाँ पर ये माध्यक है, माध्य नहीं है, माध्यक दे रखा है 28.5 है। तो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। देखिए इसका योग भी दे रखा है, इसका योग टोटल है 60। तो सबसे पहले हमें माध्य ज्ञात करने के लिए CF ज्ञात करनी पड़ती है। CF यानी कि संचयी बारंबारता। देखिए इन्हें काउंट करेंगे बारंबारताओं को, 5 में x जोड़ेंगे तो x + 5, 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x + 25, 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x + 40, और इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x + y + 40, टोटल हो जाएगा x + y + 45। ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि टोटल योग कितना दे रखा है, इसका 60 दिया है, और वैसे हमारा योग कितना आ रहा है, x + y + 45 आ रहा है। तो दोनों मान कैसे हैं, ये बराबर होंगे। तो हम यहाँ x + y + 45 बराबर क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। x + y बराबर, इसे इधर पहुंचा देंगे 45 को, माइनस की हो जाएगी, तो x + y बराबर ये बचेगा 15, ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। दूसरी बात, हमें माध्यक दे रखा है 28.5, तो हमें ये देखना है कि इसकी माध्यक का वर्ग अंतराल है वो कौन सा है। तो माध्यक है हमारा 28.5, जो कि 28.5 किसके अंदर में आएगा, ये आएगा 20 से 30 में, तो जो कि 20 से 30 वर्ग अंतराल का संगत मान है, संगत मान है। हम जानते हैं कि माध्यक होता है L + n/2 - CF/F और इंटू H। तो इनके मान, सबसे पहले L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो L का मान हो जाएगा हमारा 20। ठीक है। n/2, n है हमारी 60, तो इसका 60/2 निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 30। CF यानी कि संचयी बारंबारता, तो सबसे पहले ये हमारा माध्यक है, ये वाला, इसकी संचयी बारंबारता ये होगी CF। ठीक पहले की लेते हैं, जो हमारा वर्ग अंतराल होगा उसकी संचयी बारंबारता से ठीक पहले की लेते हैं। इसके बाद F हो जाएगी हमारी 20, और H अंतर इसमें कितने का है, 20 से 30 में 10 का, तो ये हो जाएगी H 10। इसमें मान रख देंगे हम, माध्यक का मान 28.5, L का मान रख देंगे 20, n/2 हमने निकाल लिया है 30, CF का मान है हमारा x + 5 और बट्टे F का मान भी हमारा कितना है, 20 दे रखा है, और इंटू ये हो जाएगा 10। H का मान 0 से 0 कट जाएगी, 20 को इधर लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, 30 - x - 5 बटे 2, इधर 8.5 बचेगा, 5 घटाएंगे तो इधर 25 - x बटे 2, ये गुणा कर देंगे 17 हो गया, क्योंकि 8.5 है ना, 8.5 8.5 हो गया, और 8.5 कितना हो जाएगा 17, 2 से गुणा कर देंगे तो 25 - x को इधर लाएंगे प्लस की हो जाएगी, 25 में से हम घटाएंगे 17,
x बराबर, तो 25 में से 17 घटा देंगे, कितना बचा यहाँ पे 8 बचा, x का मान आ गया 8। अतः समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर था 15, तो यहाँ 8 प्लस वाई बराबर कर देंगे 15 और वाई बराबर आ जाएगा 15 माइनस 8 यानी कि 7। वाई का मान 7, x का मान 8। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई और खाने का कुल बजट 2000 रुपये रखा, परंतु 5 विद्यार्थियों ने न आने पर प्रत्येक विद्यार्थी को 20 रुपये अधिक देने पड़े और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दी गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी पिकनिक पर कुछ विद्यार्थी गए हैं जिन्होंने पहले जाने के लिए 2000 रुपये एकत्रित किए सभी विद्यार्थियों ने, लेकिन 5 विद्यार्थियों ने मना कर दिया, तो फिर प्रत्येक को 20 रुपये अधिक देने पड़े। तो हमें ये देखना है कि कितने विद्यार्थी पिकनिक पर गए और कितने कितने रुपए उन्होंने दिए। तो हम मान लेते हैं कि कुल जो विद्यार्थी हैं हमारे, उसे हम x मान लेते हैं कि x है, और प्रत्येक के द्वारा कितनी राशि दी गई थी, प्रत्येक द्वारा दी गई राशि 2000 में x का भाग देंगे तो प्रत्येक की राशि निकल आएगी। अब 5 विद्यार्थी ने मना कर दिया है जाने पर, तो इसका मतलब 5 विद्यार्थी नहीं जाने पर प्रत्येक को 20 रुपये अधिक देने होंगे। तो सबसे पहले एक विद्यार्थी के जो हिस्से में रुपए आ रहे हैं वो 2000/x हैं। उसके बाद 5 विद्यार्थी जब पिकनिक पर नहीं जाएंगे तब प्रत्येक के हिस्से में आएंगे 2000/x माइनस 5। प्रश्नानुसार पहले की राशि से दूसरी राशि क्या है, 20 रुपये अधिक है, यानी दोनों राशियों में 20 रुपये का अंतर है। तो 2000/x माइनस 5 माइनस 2000/x बराबर 20 का अंतर है दोनों में। इसका एलसीएम लेंगे, x माइनस 5 x, इसका 2000 से गुणा कर देंगे x का, तो 2000x, फिर 2000 का x से करेंगे 2000x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये 5 से कर देंगे 10,000 बराबर 20। 2000x से 2000x कट जाएगी, तो ये आएगा हमारा 10,000/x का इससे गुणा कर दो x² माइनस 5x बराबर 20। उसके बाद इसका भी गुणा कर देंगे, कैसे गुणा कर दो यहाँ से, तो 20x² माइनस 20 पंजे 100x बराबर 10,000। यहाँ से हम 20 को कॉमन लेंगे, x² माइनस 5x बराबर 10,000। 0 से 0 कट जाएगी ये हमारी, 2 का भाग 1000 में देंगे तो ये आएगा 500 बार। तो हमारा समीकरण हो जाएगा x² माइनस 5x और माइनस 500। इधर लाएंगे प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी। ऐसी संख्या गुणा करने पर 500 आए और घटाने पर, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, घटाने पर 5 आए, तो वो है 20 और 25। तो 20 में से 25 घटाएंगे तो माइनस 5 आएगा और दोनों का गुणा करेंगे तो 500 आएगा। तो ये x², यहाँ पे x² माइनस 25x प्लस 20x माइनस 500। x बाहर निकालेंगे तो x माइनस 25 और यहाँ से 20 बाहर निकालेंगे तो x माइनस 25। x माइनस 25 और x प्लस 20। x माइनस 25 बराबर 0। x बराबर आ गया हमारा 25। केवल प्लस की संख्या लेनी है हमें। तो हम कह सकते हैं
कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थी 25 थे, तब प्रत्येक द्वारा दी गई राशि 2000 में 25 का भाग देंगे तो ये आएगा 80। पहले जब 25 विद्यार्थी थे तब प्रत्येक के हिस्से में 80 रुपए आ रहे थे, लेकिन 5 विद्यार्थी तो गए ही नहीं, तो इसका मतलब पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थी तो ये हो जाएंगे, 5 चले गए पिकनिक पर तो 20 हो गए। तब प्रत्येक विद्यार्थी की राशि कितनी है? प्रत्येक की राशि तो यहां पर 20 रुपए बढ़ जाएंगे, पहले 80 थी, अब कितने हो जाएंगे? 100 रुपए। ये इसका आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन है मॉडल पेपर का, क्वेश्चन नंबर 22। ये प्रश्नावली 8 से आता सवाल सिद्ध करने के लिए। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो LHS का हल करेंगे हमें। सबसे पहले LHS का हल cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा। अब हम जानते हैं कि A4 माइनस B4 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए इसे हम कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ताकि हम सूत्र अप्लाई कर सके इसमें a प्लस बी ए माइनस बी वाला, ये वाला। तो हम इसे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा का होल वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल वर्ग। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और एक होगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर होता है 1 इंटू साइन हमें चेंज नहीं करना है, केवल कॉस्ट चेंज करना है, क्योंकि आंसर में हमें साइन ही लाना है। तो कॉस का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर RHS। ये हो गया इसका सिद्ध, यही हमें आंसर लाना है। तो यहां पर हमने जितने भी है सारे सवाल हल कर लिए इस वाले मॉडल पेपर के। आपको वीडियो में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी विद्यार्थी को किसी और मॉडल पेपर के बारे में जानकारी लेनी है, उनका सॉल्यूशन करवाना है, तो हमें कमेंट में बताएं। और कमेंट में ये भी बताएं कि किसी आपकी ऐसी कौन सी प्रश्नावली है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रही है रिवीजन करने में, तो उसका एक 1 शॉट वीडियो लेके आएंगे, यानी पूरी की पूरी प्रश्नावली एक ही वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, पेपरों की अच्छी तरह से तैयारी करते रहें, और इस वीडियो को प्रत्येक वीडियो की तरह बहुत बहुत प्यार दें। आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।